मैंने कहा क्या लेते हो आप? अभी इंटर्नशिप है। अच्छा अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, चलो। अब एक आपने एक जनरल आइडिया ले लिया। मेरे पास एक बंदा आया, अब मैं आपको अपनी इसी फील्ड की बताने लगा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग करता था वो भी। दो लोगों का आपको फ़र्क बताऊँगा, ठीक है। पहला बंदा जो आया उसने कहा जी मैं तो 25,000 रुपया महीना लूँगा, मैं अपनी जॉब्स जो आप मुझे लिख के देंगे मैं पूरी करूँगा, आपको कस्टमर मिले ना मिले दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। और मेरा ये स्टैंडर्ड रेट है जी। देखें मेरे साथ ये बड़ा नाम है, ये बड़ा नाम है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं इस ब्रांड के साथ कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो उसका। दूसरा आया, उसने मुझे कहा कि जी मैं आपसे 15,000 रुपया महीना लूँगा फिक्स, ठीक, और मैं आपको ये रिजल्ट्स दूंगा, इस रिज़ल्ट के ऊपर मैं आपसे इतने एक्स्ट्रा लूँगा। यानी जो उसने इवेंचुअली बनाया वो 40,000 मुझसे लेके जा रहा था इवेंचुअली मिनिमम, ठीक है। प्लस जो सेल्स आएंगी उन सेल्स पे भी मेरा कट होगा आपसे। अब आपको क्या ख्याल है, मैं इन दोनों में से कौन बेहतर एंटरप्रेन्योर है? जो 15,000 वाले वो कहेगा मैं आपको बिजनेस नो ब्रेनर है, राइट। बट वो आज तक मुझे एक ही बंदा मिला है। सो विद इन द सेम बिजनेस इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट स्ट्रेटजी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको भी बल्कि एग्जांपल दी है। अभी मैंने आपको बताया मेरा नया काम जो शुरू किया है केमिकल्स वाला, ठीक है। हीटिंग, वाटर प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग केमिकल्स हम कर रहे हैं, ठीक। इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनकी 30-40 हज़ार मैक्सिमम तनख्वाह होती है, जो एप्लीकेटर्स होते हैं जो आगे कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उससे पूछा एप्लीकेटर से, मैंने कहा यार तू कितने कमाता है? महीने में 1,00,000-1.5 लाख कमा लेता हूँ। तो तेरी तनख्वाह तो तेरी 40,000 तू कह रहा था, मुझे पता चला तेरी कमी 40 दे दी। कहता है हाँ सर वो फिर कुछ हम प्राइवेट भी काम कर लेते हैं। अब वो क्या कर रहा है, कंपनी वाले उसको खुद गलत रास्ते का एक रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जाएगा, इनके पास आया, इन्होंने कहा जी मुझे आपका रेट 40 रुपये का स्क्वायर फुट रेट मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मेरे साथ गया हुआ था या उसको मैंने भेजा था, उसने कहा सर मेरे से प्राइवेट काम कराएं, मैं आपसे 35 में कर दूँगा, ठीक। माल तो सर वही लगेगा कंपनी का ही, लेकिन वो प्राइवेट काम कर दूंगा मैं। अब वो खुद भी हराम खा रहा है। मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा बात सुन, तुझे 40 मिल रही है ना, मैं तुझे 20 दूंगा। कहता सर मैं पागल हूँ, मैं आपके पास आऊँगा? मैंने कहा देख सुन, तुझे हर काम का डेली का मैं 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, वो मेरा काम होगा, जिसमें तेरा अपना कोई ढूंढा हुआ नहीं है। जो काम तू ढूंढ के लाएगा, ठीक है, उसमें तू रख 70% तू रख प्रॉफिट, 30% मुझे दे दी कंपनी को, मेरे सारे रिसोर्सेज यूज़ कर, तेरा काम, ठीक है। तुझे कार्ड मिलेगा, तुझे हर चीज़ मिलेगी, और जो तू मेरे वैसे काम करेगा उसके लिए हर काम में परसेंटेज तेरी एक अलग होगी। पिछले महीने वो 80,000 कमा के गया, ठीक है, पहला महीना था उसका। इस महीने वो तकरीबन 2 से 2.25 लाख कमाएगा। अब मुझे पता है, अब लोग कहते हैं ओ हमें पता है जिसमें लोगों ने चोरी करनी होती है, इसलिए कि आप उनको चोरी की खुद मौका दे रहे हैं अपने। आप उनको इस तरह से उनके मुंह को लगाएं कि वो कोई और कुछ करने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े। ये काम हम नहीं करेंगे। हम कमीशन, सेल्समैन को कम कमीशन देंगे और ये भूल जाएंगे कि मेरा सेल्समैन ही तो सबके सामने खड़ा है। वो कहेगा जी वो मुझे याद है किसी में वाक़या आ गया, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, इधर पिंडी के लाहौर में एक ब्रांड में मैं गया, उनके लिए मैं वो कर रहा था, मिस्ट्री शॉपिंग कर रहा था, उनकी कस्टमर सर्विस चेक करनी थी, ट्रेनिंग करानी थी। तो मैंने जाके उनसे पूछा, बल्कि ब्रांड क्या चले, बैंक था एक, नाम जो भी हो, ठीक है। मैंने जाकर उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने ना एक टीटी भेजनी है, तो टीटी का फॉर्म कहाँ से मिलेगा? अब ये मैं एंटर हुआ, गार्ड ने मुझे कहा जी वो अंदर काउंटर पे जाके पूछें। मैं लाइन लगी हुई थी, काउंटर पे पहुंचा, बाहर से फॉर्म क्यों नहीं लेकर आए? और ये बैंक क्लेम कर रहा था कि हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने कहा जी सॉरी गलती होगी, कहाँ? वो जाओ बीबी के पास, उससे ले लो फॉर्म। और वो बच्चा सा बैठा हुआ था, ठीक है, ये भी नहीं कि कोई बड़ी उम्र का बंदा बैठा होगा। खैर मैं बीबी के पास गया, मैं बीबी का ये फॉर्म देख नहीं रहे आप, मैं बिजी हूँ, वेट करें आप। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैंक विच इज़ अ प्राइवेट बैंक, और वो क्लेम करता है कि मेरी कस्टमर सर्विस सबसे अच्छी है, ठीक है। अच्छा ये सारी कि मैं वो एनालिसिस अपना कर रहा था, वीडियो बना रहा था, ठीक है। ज़रा मैंने मिस्ट्री शॉपिंग बैंक की परमिशन से जा गया हूँ, तो हिडन वीडियो तो मैंने बनानी थी। अब वो सारे करने के बाद जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इस प्रोडक्ट के बारे में, मज़े की बात है किसी को नहीं पता था वो फॉर्म फिल कैसे करना है। फिर मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी मुझे इंश्योरेंस लेनी है, आप लोगों की बैंक का इंश्योरेंस है कि वो उसके बारे में कुछ बताएं। पढ़ लेना, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ लें। अगले दिन मेरी ट्रेनिंग थी। अच्छा मज़े की बात है, ट्रेनिंग में वही 3 लोग आए बैठे थे जिनको मैं मिल के आया था।
और पीछे उनके वीपीज बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अब वीडियो तो चलानी थी, मैंने, मजबूरी थी मेरी। मैंने कहा जी ये, मैंने ट्रेनिंग कराने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा जी मैं आपको ये पहले दिन की, चूँकि मेरी कमिटमेंट है, मैं अगले सेशन नहीं करूँगा। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आपके स्टाफ को पहली बात कस्टमर सर्विस तो बाद में आएगी, प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मैंने क्या बेचना है और कैसे बेचना है। तो उसके इसी वजह से उनको जब प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो वो कस्टमर से चिड़चिड़े हो रहे हैं, ठीक है, कस्टमर सवाल ना पूछ लवे, राइट। सो ये तो चेन रिएक्शन। मैं पहले इनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिलाएं आप, फिर मैं सेल्समैन को सिखाऊंगा, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इसमें आपको बेटा सोचनी पड़ती हैं। खैर एनीवेज, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर कोई और नहीं तो ऑथेंटिक ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या हैं? हम आमतौर पे सोर्सेज पे भी काम और इतना नहीं करते, लेकिन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेन सोर्सेज हमारे पता ही है, अलीबाबा है, एक्सप्रेस है, टाओबाओ, बाई कोरिया, होलसेल फोरम्स, यूके, मरकंडी, बिग बाय, एग्जीबिशंस, ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ गुड्स जो है उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले वेयर हाउसिंग अपनी का हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे वेयर हाउस क्या है, उसमें हमारे पास कंट्रोल्स क्या हैं, ठीक है। ये देखिए आप, हमें वेयर हाउसिंग अगर हमारी सही होगी तो हमें अपने कंट्रोल ज़्यादा होगा, प्राइस फ्लक्चुएशन हम कवर कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग जब बिज़नेस में जाते हैं, तो वो कहते हैं दो चीज़ों में फ़र्क है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और एडिक्वेट प्रोडक्ट रखना, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। वो ये समझते हैं, कुछ लोग जो हैं वो माशाल्लाह जब अल्लाह ताला उनको हिदायत देते हैं तो वो एडिक्वेट प्रोडक्ट रखने को ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मिक्स कर देते हैं। दोनों फ़र्क चीज़ें हैं, ठीक है। सो आपने अगर आपके पास ये नहीं होगा, एडिक्वेट स्टॉक नहीं होगा, तो कल को आपने कमिट कर लिया मैं 40 रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर आपके घर पे हीट कवर करूँगा, वो पीछे से केमिकल का रेट, डॉलर का रेट चढ़ा तो केमिकल जो 40 वाला था वो घर में 80 रुपये मुझे पड़ रहा है। अभी बल्कि हमारे साथ पहले इत्तेफाक हो, जब हमने पहली जॉब करनी थी अपनी 2 महीने पहले, तो वो एक हमने कहा यार वो सीमेंट छीलना था, सारे सेम आई हुई थी, तो सेम को क्लियर करना था अपने घर से, उसके लिए दीवार छीलती हैं और छील के उसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है, फिर दोबारा प्लस्तर की जाती है। तो अब हमने उसको बड़ी छलांग मारी, हमने कहा यार 4 मज़दूर लगा लेंगे, मज़दूर कितनी दिहाड़ी लेता है, 1000 रुपया नहीं लेगा, 1200 ले लेगा, हम उसको 1500 दिहाड़ी देंगे, जल्दी काम करा लेंगे। और जी मज़दूर आया जब पहले दिन, सर मैं, अच्छा हमने कोट किया हुआ है 40 रुपये स्क्वायर फुट पे, मज़दूर के अंदर सर मैं 60 रुपये स्क्वायर फुट लवांगा इन्हों कटन का सारा। मैं क्या पैन फिर मैंने नौकरी दे दो, क्योंकि मैं तो 20 रुपये अपनी जेबों तुहानू देंगा, मेरा तो बिजनेस ही इंज है, ठीक है। नाउ दैट वाज माय मिस कैलकुलेशन बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एट दैट टाइम एंड आई डिड रॉन्ग, नोइंग एवरीथिंग आई स्टिल डिड रॉन्ग, कि मैंने जाके पहले लेबर रेट्स नहीं चेक किए थे, ठीक है। हो जाती है मिस्टेक्स, इतना एक्सपीरियंस बंदा है करके भी फिर भी मिस्टेक हो जाती है। बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गिरने में बुराई नहीं है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है। जिम्नास्टिक्स कभी देखिए किसी आपने? जिम्नास्टिक, वो ट्रेम्पोलिन तो आजकल बड़े आम लगे हुए हैं, उसमें बच्चा यूँ गिरता है फिर खड़ा हो जाता है, गिरता है फिर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो गिर के खड़े होना जो है ना, ये कमाल है जो सीखना है, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो वहीं पर गिरे रह जाएंगे। गलती होती है, गलती के बाद लर्न करके अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में पब्लिकली या प्राइवेटली मुझे कोई आर नहीं होता, आई एडमिट माई मिस्टेक्स, ठीक है। सो अच्छा, फिर उसके बाद वेयर हाउसिंग में नो डिपेंडेंसी है, क्वालिटी एश्योरेंस। एक और जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ हुआ है आजकल बिजनेस में, जो ऑनलाइन बिजनेस का है, वो है ड्रॉप शिपिंग। इसका पता है आप लोगों को? फुलफिलमेंट सेंटर्स, अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, दराज के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। वो क्या होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग में ये होगा कि जी मैंने अपनी ऑनलाइन, एक लड़का है उसने घर बैठ के एक अपनी वेबसाइट बना ली, और उसमें उसने कहा कि अच्छा यार इनके पास कपड़ा है, उनके पास रॉ है, उनके पास ऑर्गेनिक्स हैं, सर जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपको फ़ोन करूँगा, आपने शिप कर देना है। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, बड़े सिंपल वर्ड्स में, ठीक। अब वो ड्रॉप शिपर जो है उसमें आपको कोई पता नहीं है कि जब आपने कपड़े का जो आपने एडवर्टाइज़ किया हुआ था, जब ऑर्डर आया तो कपड़ा ख़त्म हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे? कस्टमर का फ़ोन उठाना छोड़ देंगे, विच इज़ अगेन अ बिग क्राइम। मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ा जो क्राइम, जुर्म है ना, वो ये है कि आप लोगों का फ़ोन कम्युनिकेशन बंद कर दें। गलती हो जाती है, तो क्या होगा यार, कस्टमर नाराज़ ही हो जाएगा ना, 2 बातें सुना ही देगा, तो सुन ले, टैकल करने की कोशिश तो करें, कम्युनिकेशन तो। लोग क्या करते हैं जी, फ़ोन और मेरे को कोई जवाब नहीं है, मैं कहता होता हूँ यार जवाब नहीं है तो भी फ़ोन उठाए को, सर कोई जवाब नहीं है, बट फ़ोन उठाओ। कम्युनिकेशन बंद कर दी तो क्या होगा, अगले का पारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर हमसे बड़े सर आप बुरा ना मानिएगा, ये जो है ना, ये बड़ा एक ज़बरदस्त टिपिकल जुमला, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना हम लोग, ठीक। चलिए आज मैं आप लोगों को गेम खिलाता हूँ, आप में से किसी ने नहीं सोचना जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
सो जो मैं अभी बात कहूँगा ना उसके बारे में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि मीनार पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा है। क्या हुआ? हम वही सोच रहे हैं पिंक हाथी नाच। हमारा जो ब्रेन है ना वो नो को प्रोसेस नहीं कर सकता। बच्चों को कहते हैं उसके नज़दीक ना जाना, बच्चा क्या करता है? नज़दीक जाता है। हर बुरा ना मानना, क्या मतलब है इसका? बुरा मानना। वो कहता है यार तू मैंने की मतलब मैं क्यों बुरा मानांगा, और बंद तो भैया, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर गलत लाम इस तरह की चल रही हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप इंग्लिश में डिलीवर नहीं कर सकते अपना लेक्चर? मैंने सर पहले पूछा था इंग्लिश, मैं सर आई आस्क्ड द बिगिनिंग अंग्रेजी उर्दू पंजाबी मिक्स पश्तो केड़ी जुबान चाहिए, नहीं मैं तो इंग्लिश में पसंद करूँगा सर। लेकिन वो बाकी सब लोग भी तो देखेंगे ना। भी आए हुए हैं ज़ाहिर है, दुबई रहे हैं तो आपको इंग्लिश में नंबर आती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्लाह का कुछ करम आप है। भी सीख लेंगे आपसे। सर वो मेजॉरिटी जो कह रहे मुझे तो कोई इशू नहीं है, मेजॉरिटी का डिसीजन। सबको सीखना चाहिए। चलो इंग्लिश तो हम सीख लेंगे लेकिन समझने में मसले आ जाएंगे, पॉइंट्स नहीं कोई मसला नहीं, मिक्स एंड मैच चलते हैं सर, नो इश्यूज एट ऑल, चलें ठीक है। मैं तो एक दो बिकॉज मेजॉरिटी नीड्स यू नो, बिकॉज अगेन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग्स की भी और कराई भी हैं, यूके में भी कराई है, अमेरिका में भी कराई भी है और की भी है, ठीक है। सो वो दुबई में तो सारी होती है अंग्रेज़ी में थी, वहाँ तो उर्दू में ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती, सारी कॉस्मोपॉलिटन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लैंग्वेज किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कराने में, लेकिन क्या है कि ऑडियंस को जो चीज़ समझने में ज़्यादा आसान हो, मेरी कोशिश होती है मैं ऑडियंस से रिलेट करूँ। अब वो मेजॉरिटी अगर कहेगी तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँगा, आई हैव नो इश्यूज़ एट ऑल, लंच के बाद कर लेंगे। ओके जी। सो ड्रॉप शिपिंग में आपके पास कंट्रोल कम है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नहीं है, लेकिन ये है कि ये लेस ओवरहेड्स हैं, रिलेटिवली न्यू है एंड कैन बी अ सिंगल पर्सन ऑपरेशन। सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गुड मैनेजमेंट। अच्छा, गुड मैनेजमेंट के बाद जो हमारा अगला है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग के जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं मेरा एक सवाल आता है हमेशा, सेल्स और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? सेल्स तो आप प्रोडक्ट बेचते हैं, मार्केटिंग आपको उसका जो विजन होता है वो सेल करते हैं। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, मैं आपने सही हिट ऑन द नेल किया है। ऐसे लेकिन आम तौर पे लोग क्या समझते हैं, वो मैंने भी लड़का रखा ना जो, तो उससे मैंने कहा तूने सेल करनी, कहता सर नहीं हम मार्केटिंग करेंगे, और बिज़नेस लेके आएंगे तो मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। मैं बैक इन 1999 मेरा 1998 99 की बात है शायद, हाँ 99 की बात है, मेरा ना लम्स में एडमिशन के लिए मैं गया MBA के, एम ही चला गया था, मैंने ना तैयारी किसी को मिलने गया हुआ था, पता चला अंदर MBA के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। मैं कहा चल यार मैं भी इंटरव्यू देता हूँ। मैंने उनसे पूछा जी मैं इंटरव्यू के लिए बैठ सकता हूँ? उन्होंने कहा आपने अप्लाई किया? मैंने कहा नहीं। उन्होंने खैर उन्होंने कहा चले आप आ जाएँ। क्या उस ज़माने में मैं श्लम्बर्जर से अभी रिज़ाइन करके आया था, श्लम्बर्जर इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी, सर्विस कंपनी। तो उन्होंने देखा श्लम्बर्जर वगैरह, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएँ। तो अच्छा, इसी तरह ना टेबल लगी हुई थी, 11 लोगों का पैनल था, एक खातून थी और 10 बंदे बैठे हुए थे। अब वो इंटरव्यू शुरू हुआ, जब बातचीत शुरू तो उसने भी ये सवाल मुझसे, उसमें एक बंदा जो था ना वो ऐसा बैठा था कि जिसका काम, जिसे हम कहते हैं डेवल्स एडवोकेट, उसका काम ये था, दूसरों को धमकाना नहीं उसका काम ये था कि उसने जो ना उखाड़ना है बंदे को, बाकी 10 ने उसको ठंडा करना है। तो ये प्लान था उनका सारा ना, ठीक है। अच्छा, तो वो साहब ने मुझसे पहले शुरू हो गए, आप दुबई से आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्ला ब्ला, इस तरह की ना उसने काफ़ी चीज़ें करता रहा। एंड उन्होंने कहा अच्छा इतने तुम बन रहे हो यार, ये बताओ सेल्स और मार्केटिंग में फ़र्क क्या है? मैंने कहा सर, इंटरव्यू वॉज इन इंग्लिश बाय द वे, ठीक है। तो मैंने कहा सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई एम सॉरी बट आई एम अनएबल टू डिफाइन अ मार्केटर इन इंग्लिश। कहता है व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा सर आई नीड टू शिफ्ट टू माई मदर टंग फॉर डिफाइनिंग अ मार्केटर। यू मीन पंजाबी? मैंने कहा यस सर। कहता है ओके गो हैड, यू आर अलाउड। मैंने कहा सर लो जी भैनों ते भराओ, सर आई हैव वन प्रॉब्लम सर। कहता है वो क्या है? मैंने कहा सर देयर इज़ दिस लेडी सिटिंग, आई नीड हर परमिशन। मैडम कैन आई से इट इन पंजाबी? अब वो खातून जो वहाँ बैठी थी वो भी बेचारी सारे सोची पै गए, पन्नी ने केड़ी गल करनी है, ठीक है। कहती जी यस ओके कंटिन्यू। मैं कहा लो जी भैनों ते भराओ, साडे पिंड दे विच ना एक चाचा है, वो गोलियां ते टाफियां वेचदा है, ठीक है। सरगी वेले घरों निकलदा, टाफियां दा बैग चुकदा, चुक के आके आवाज़ लांदा है, जिस वेले गली च वड़दा ते कहंदा गोली लाओ, टाफी लाओ, खट्टी लाओ, मिठी लाओ, ठीक है, छोटी लाओ, वड्डी लाओ, अंब वाली लाओ, दूध वाली लाओ। मैं कहा जिस तरह आवाज़ आंदा असीं ने सारे नसने आ, असीं कहने आ ओ पौंका आया पौंका, ओ पौंका आया पौंका। मैं कहा सर मार्केटर इज़ कॉल्ड पौंका। उधर जो लाफ्टर हुआ, हाँ सासन का बुरा हाल। कहते यार तुमने इतना तजस्सुस किस चीज़ का डाला हुआ था? मैंने कहा सर आई वॉज मार्केटिंग माई एबिलिटीज़ एंड आई वॉज सेलिंग देम टू यू, ठीक। वो सो
जब आप बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं आजकल के हमारे वैसे क्या क्या हैं वो पता है किसी को? और मार्केटिंग के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता है आपको? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट प्रोडक्ट आर यू सेलिंग। आपको पहले ये तो पता हो आप बेच क्या रहे हैं, फिर आपकी ऑडियंस क्या है, लेने वाले कौन है, राइट? फिर आपका बजट क्या है। डिजिटल मीडिया वाले ऐसे सवाल पूछते हैं, राइट? फिर उसके बाद आपकी किस लोकेशन में आपने उसको बेचना है, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? अब मैं एक बात कहता हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि आई कैन सेल एन आइस टू एन एस्किमो एंड कोम टू अ बोल्ड। गंजे नू कंगी बेच सकते हैं, ठीक है ना, तो बर्फ़ जाने वाले बर्फ़ बेच सकते हैं। ये अल्लाह का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है मुझे, ठीक? क्यों? बिकॉज आई एम ऑनेस्ट इन व्हाट आई डू। मैं किसी को गलत मशवरा नहीं देता। हमारे यहाँ पर समझ आता है सेल्स और मार्केटिंग का मतलब है झूठ बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरा हेयर स्ट्रेटनर मैं बेचा था, पेरिस हिल्टन, शायद आपने नाम सुना हो, किसी लोगों ने, एक ब्रांड है बहुत बड़ा, ख़वातीन को तो खैर उसका बिल्कुल पता होगा, हिल्टन होटल्स की मालकन भी है वो औरत, ठीक है? उसके हेयर स्ट्रेटनर्स थे जिनका मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। अब वो बनते थे चाइना में, और उसकी जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स थे वो पूरे यूरोप में और अमेरिका में थे। तो उनके डब्बों पे चाइना नहीं लिखा होता था, बाकी हर चीज़ लिखी होती थी, हर जगह का झंडा लगा हुआ है, ठीक? सो वहाँ पर उसने ना मुझे, मेरी लड़की थी शीला उसका नाम था, वो शीला की जवानी वाली नहीं, शीला ठीक है, ये दूसरी शीला है। तो वो उसने ना वहाँ एक खातून आई, एक अरबी खातून, उसने उससे पूछा मेड इन वेयर? वो कहती मैम सी मेड इन यूरोप मैम। अच्छा, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं उठ के खड़ा हो गया आ गया। मैं कहा मैम एक्सक्यूज़ मी, कहती यस। मैम शी इज़ लाइंग। वो बेचारी मुझे देखे, सर मैं कहा शीला, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन योर ग्रेव एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो इन माई ग्रेव, सो यू डोंट नीड टू लाई फॉर मी एंड आई डोंट वांट माई ग्रेव टू बी कंसिडर्ड एज अ लाइंग ग्रेव बिकॉज ऑफ यू, सो प्लीज़ कीप क्वाइट। मैं कहा मैडम ह्यूमन्स, मैंने ये जुमला वहाँ पर उसको बोला, मैं कहा मैडम ह्यूमन्स आर मेड इन हेवन्स, रेस्ट ऑल इज़ मेड इन चाइना। ठीक है? मैं कहा द वॉच दैट यू आर वेयरिंग, एप्पल वॉच थी उसने पहनी, मैं कहा दिस वॉच इज़ मेड इन चाइना। मैं कहा मैडम द पर्स ऑफ गुची दैट यू आर कैरिंग, दिस पर्स इज़ मेड इन चाइना एंड मर्सिडीज इज़ 70% मेड इन चाइना, ठीक है? सो मैम द कार दैट यू आर ड्राइविंग, मर्सिडीज की चाबी पकड़ी थी उसने, एंड सो मैम माई प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो मेड इन चाइना बट इट्स अ ब्रांड दैट इंश्योर्स द क्वालिटी। वो औरत, हमें नहीं पता था, वो किसी शेख की बीवी थी, सऊदी के शेख की, विज़िट पे आई हुई थी। उस दिन वो पूरा का पूरा कियोस्क पे जितना माल पड़ा था सब खरीद के लेके गई। तो उस लड़की की जो लॉटरी निकली उस शीला की, उस दिन उसने हमारे उस कियोस्क पे कोई 40,000 दिरहम का माल पड़ा था, सारा खरीद लिया। कहती है सर मेरा तो कमीशन ही पूरा हो गया, मैं छुट्टी ना करूँ, मैं चल घर पे बैठ जाऊँ, ठीक है? तो नाउ जब आप ऑनेस्ट है ना तो आपको डर नहीं होता। और मैं हमेशा जो लोग, स्पेशली जो लोग सेल्स के लोग खड़े होते हैं ना, मैं उन्हें कहता हूँ भाई अपने बॉस के लिए झूठ मत बोलो, उसने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना। वो जी सर नौकरी चली जाती है, तो मैं क्या फिर को सुन नेड़े ना, रब तना होया ना। हमारे यहाँ पे आज का 1.2 बिलियन ईमान वाले मौजूद हैं। ऐसा ही है दुनिया में, मुसलमानों की आबादी इतनी है, तकरीबन इतनी है ना। यकीन वाले कितने हैं, सोचना इस बात पर, ठीक है? सो एनीवेज, सस्टेनेबिलिटी हो गई। कंपेटिटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपेटिटर का पता हो, ठीक है? अच्छा जी, मार्केटिंग के जो एरियाज़ हैं वो है आपके ऑनलाइन, सॉरी दो ही एरियाज़ हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बिलबोर्ड, टीवी, रेडियो कमर्शियल्स एट्सेट्रा। अच्छा, अब इसके आगे जो मेथड्स हैं वो भी मैं आपको सामने शेयर कर देता हूँ। एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग है, गोरिल्ला मार्केटिंग है, पेड मार्केटिंग है, वर्ड ऑफ माउथ है और सोशल है। आपके नज़दीक इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस किस मार्केटिंग से बननी चाहिए? इन सारे मेथड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, लॉयल कस्टमर बेस कौन सी मार्केटिंग का मेथड बना सकता है? वर्ड ऑफ माउथ। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जिस तरह मैं आपको उस ब्रांड का बता रहा था, ठीक है, कि मैं कभी भी किसी को कोई उस ब्रांड से जाके लूँ, मैं कहता हूँ कभी सवाल ही पता नहीं होता, निड़ाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको इसकी पावर बताता हूँ। कभी कराची गया आप में से कोई? कराची में 2 दरिया पे एक रेस्टोरेंट है, कभी उससे खाना खाया कुलाची से? करेक्ट? क्या कुलाची को मार्केटिंग की ज़रूरत है? हम सब उसके मार्केटर हैं, फ्री में कर रहे हैं।
जिसने कराची से खाना नहीं खाया उसने पाकिस्तान में खाना नहीं खाया।